धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं राजस्थान की जनता की ओर से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी को और साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को, जिन्होंने राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाने का एक अच्छा प्रयास किया है। मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। चांद नहीं होता तो चांदनी रात नहीं होती, बादल नहीं बनते तो बरसात नहीं होती। ये तो सानिध्य मिला है भजनलाल जी का, वरना हमें विकास पर विकास की सौगात नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा बजट के कुछ विषयों पर आना चाहता हूं। मैं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सुन रहा था और जब कल माननीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण हो रहा था तब मैंने विपक्षी साथियों की कुछ प्रतिक्रियाएं देखी और वित्त मंत्री जी लगातार बजट को पढ़ रहे थे और नेता प्रतिपक्ष और उनके पड़ोसी दोनों व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के द्वारा इस सदन को हंसी का पात्र बना रहे थे। अब मैं ये समझ सकता हूं कि विपक्ष कितना गंभीर है राजस्थान के विकास को लेकर। मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, राजस्थान में विजन के साथ माननीय भजनलाल शर्मा जी ने काम किया। सड़कों के लिए 16,430 किलोमीटर नई सड़कों की सौगात राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को दिया है। 27,860 करोड़ रुपए उस पर खर्च होगा। सड़क सुधार और मेंटेनेंस के और मिसिंग लिंक के लिए 2,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिए हैं। 20,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे के प्रस्ताव हमारी सरकार ने तैयार किए हैं। 11 बीओटी सड़कों का नवीनीकरण 435 करोड़ रुपया, 15 नए आरयूबी 920 करोड़ रुपया। बारिश से जो सड़कें टूट गई राजस्थान में उसके लिए 500 करोड़ रुपया। पुलिया निर्माण और बाईपास के लिए जो 500 किलोमीटर का निर्माण होगा 2,700 करोड़ रुपया। और गांव के विकास की बात जहां तक हमारे कई विपक्ष की साथी कर रहे थे कि गांव में क्या काम हो रहे हैं, जिस गांव की ये लोग बात करते हैं, अगर ये गांव की चिंता कर रहे होते तो आज ये विपक्ष में बैठते नहीं, आज बैठे नहीं होते। लेकिन महोदय, अटल पथ बनाने के लिए हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं और लगातार हम अटल प्रगति पथ बनाते जा रहे हैं। और मुझे एक साथी ने कहा भी था कि पेंशन अटकी पड़ी है। राजस्थान की सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार ने 91 लाख लोगों को 28,400 करोड़ रुपए पेंशन के रूप में दिए हैं। और ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है, नौजवानों का प्रदेश है और हमेशा किसान के नाम पर लोग राजनीति करते रहे। मुझे अच्छा लगा आज एक विपक्ष के साथी ने किसान की बात करी। मैं 2 वर्ष से सदन का सदस्य हूं। विपक्ष की ओर से 2 साल में किसान के नाम पर कोई ऐसा विषय नहीं उठाया गया और इनकी सरकार रही बहुत लंबे समय तक। 1998 की सरकार बनी थी, इनको 2008 में अवसर मिला था, इनको 2018 में अवसर मिला था, लेकिन ये किसान की बात करते रहे, लेकिन राजस्थान के किसान का सम्मान नहीं कर पाए। अगर राजस्थान की जनता का और किसान का सम्मान किसी सरकार ने किया, उसका नाम ही भजनलाल शर्मा सरकार है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि के नाम पर हमने 10,900 करोड़ की सहायता हमने किसान भाइयों की करी है और चिंता मत करिए, वो भी करेंगे। मैं आपकी भावना को समझता हूं, आप पर भी आ रहा हूं मैं। अभी कई विषय आपके भी आने वाले हैं। और पेयजल की योजनाओं को लेकर हमारी सरकार ने 24,000 करोड़ की पेयजल योजनाएं तैयार की है। राम जल सेतु योजना की जब बात आती है, माननीय सदस्य अभी शरण कुमार जी ने, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप और हम एक जैसे इलाके से आते हैं जब पानी की आपके भी समस्या है और पानी की मेरे विराटनगर में बहुत बड़ी समस्या है और मैं आपके भाव को समझ सकता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपको, आज इससे जब आपका विषय बोलने पर आया, अच्छा मुझे तब लगता शरण कुमार जी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की आप तारीफ करते, क्योंकि शेखावटी की सबसे बड़ी पानी की समस्या है और सबने लोगों ने, मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि
शेखावटी में ऐसे ऐसे नेता जो कई दशकों तक पानी पिलाने के नाम पर राजनीति करके चले गए, आज वो ईश्वर के पास है, लेकिन शेखावटी में पानी ला नहीं पाए। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मिलता हूं तो मुख्यमंत्री महोदय से आप पानी की चर्चा करते रहते हैं। इसलिए मैं आज ये बनता था कि सदन में आप कहते कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि रामजल सेतु का पानी आपके यहाँ भी आने वाला है, आपको पता है, उसकी बातचीत हो चुकी है। और साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, विपक्ष को मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि आपकी सरकार थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल आपको कितना पैसा मिला? 28,000 करोड़ रुपए आपको भारत सरकार से आपको पैसा जेजेएम के लिए मिला। और जब जेजेएम की बात आती है, विपक्ष के लोग बिल्कुल मौन हो जाते हैं, बात करने को तैयार नहीं होते। आखिर में कभी कभी इस विषय पे बात कर लेनी चाहिए आप लोगों को कि राजस्थान में जो समस्या उपजी है उसका कारण क्या है, उसका दोषी कौन है, और खुला करप्शन अगर किसी के राज में हुआ तो आपके राज में हुआ, जो आज तक हमें और राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जेजेएम का पानी भी जाएगा, रामजल सेतु लिंक योजना का पानी कहां से चलने वाला है? इसरदा बांध का पानी रामगढ़ बांध में जाएगा। रामगढ़ का बांध में पिछले बजट में मैंने भी मांग करी थी, मेरे 3 बड़े बांध थे और मेरे पड़ोसी साथी विधायक हैं। आप चिंता मत करिए, हम इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं कि जो शाहपुरा के बांध छूट गए हैं, आप बार बार मांग कर रहे हो, हम तो सरकार से इस बात की मांग भी कर रहे हैं, जो हमारे जितने शाहपुरा के बांध छूट गए उनको जोड़ा जाना भी बहुत अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपका समर्थन भी करता हूं। साथ साथ हमने बहुत सारे गांवों में हर घर में नल कैसे पहुंच सकता है, 6,500 करोड़ रुपए का हमने इसमें 6500 गांव को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और बिजली की बात कोई हमारे साथी कर रहे थे कि बिजली के क्षेत्र में आपकी सरकार ने क्या काम किया, मैं बताना चाहता हूं, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के इतिहास में 1952 का पहला चुनाव हुआ। सारे बजट उठा के देख लेना, सरकारें आई और सरकारें चली गई। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, गांव और खेत और खलियान में रहता हूं, हमेशा मुझे इस बात की चिंता भी रहती है। अगर सबसे बड़ा राजस्थान की किसी सरकार ने एमओयू करा और उसको धरती पर उतारने का काम किया, उनका नाम भी भजनलाल शर्मा है। 2 लाख करोड़ का बहुत बड़ा एमओयू हमारी सरकार ने किया। और राजस्थान में किसान को दिन में बिजली कैसे मिल सकती है, मैं तो आप पर भी आने वाला हूं, कुछ आंकड़े लेकर आया था। रोहित बोरा साहब कहीं चले गए, हो सकता है कहीं बाहर बैठे होंगे, लेकिन हम ये तय किया, क्योंकि भजनलाल शर्मा जी जिस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, गांव के सरपंच रहे। आज कांग्रेसियों के बाद पछती नहीं कि गांव का सरपंच रहा वो आदमी, खेत और खलियान में जन्मा, किसान का बेटा, आज राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है, तो इनका पाचन तंत्र बड़ा कमजोर हो जाता है। रोज रोज नई नई बातें करते हैं। लेकिन मैं एक सभापति महोदय कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं, ये पाचन तंत्र इसलिए कमजोर है और पाचन तंत्र ठीक करने के लिए हमारे यहाँ विधानसभा में अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, उनसे राय भी लीजिए। अभी पत्तीगढ़ चूर्ण भी आता है, द्राक्षावला भी मिलता है, उससे आपका हाजमा ठीक हो जाएगा। क्यों विकास की जब बात आती है तो आपको ये बात सहन नहीं होती। इसलिए हमने किसान को दिन में बिजली मिले। माननीय सभापति महोदय, माननीय शरण कुमार जी का बहुत सम्मान करता हूं, हमारे गार्जियन के रूप में बहुत बड़े भाई हैं, लेकिन मैं विषय रख दूं आपका। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं खड़ा भी इसलिए नहीं हुआ, मेरा नाम पुकारा गया था, लेकिन मैंने कहा मेरे बहुत आदरणीय श्रवण जी, राजस्थान में ऐसे बीच में हमारी सरकार ने 379 सब स्टेशन लगाकर किसान को हम दिन में बिजली कैसे दे सकते हैं, और अच्छा हमें किसान का भला कैसे हो सकता है, हमारी सरकार ने इस पर विचार किया। और जयपुर शहर की कई विषय महानुभाव बात कर रहे थे, हमारे माननीय विधायक की चर्चा कर रहे थे कि जयपुर शहर में मेट्रो की चिंता करते हैं। अरे मेट्रो की आवश्यकता कहां थी पहले, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव था, मेरा व्यक्तिगत ये प्रश्न है। आपको मेट्रो की पड़ी थी, इतना सारा पैसा आपने मेट्रो के नाम पे खर्च किया। अगर जयपुर शहर में बड़े बड़े आपके एलिवेटेड पुलियों का निर्माण कर लेते, अच्छे बड़े फ्लाईओवर्स बना देते, तो मैं समझता हूँ जयपुर में जो ट्रैफिक जाम रहता है उसकी समस्या से हमें निजात मिल सकता था। लेकिन मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूँ, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने
1000 करोड़ रुपए जयपुर शहर में लगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ट्रैफिक सुधार के लिए कैसे काम हो सकता है, इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने देने का काम किया है। 3000 करोड़ रुपए शहरों को क्या कल्प होगा अर्बन एरियाज में। ये तो मैं गांव की पहले बात कर रहा था, अर्बन एरियाज में कैसे काम होगा। इस बजट में 3000 करोड़ की योजना हमारी सरकार ने रखा। और जो पानी भरता है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए भी हमारी सरकार ने 1020 करोड़ रुपए का। लेकिन सभापति महोदय एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते हैं कि आपका विकास दिखता नहीं है। अब आपकी आंखें कमजोर होगी, उसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं। अच्छी जांच करवाइए, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। आपके गिलास यदि कमजोर पड़ गए हैं तो गिलास को थोड़ा बड़ा करवा लीजिए। और मैं समझता हूं कि विकास आपको दिखेगा नहीं, विकास तब दिखेगा जब आप डॉक्टरी सलाह लेंगे। मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के उद्योग जगत में ऐसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं जो उद्योग के विकास को लेकर 400 करोड़ रुपए हमारे इस बजट में इन्होंने प्रस्तावित किया है। नौजवानों को रोजगार देने की बात हम लगातार कर रहे हैं। राजस्थान में नौजवान को किसी ने रोजगार देने का काम अगर किसी प्राथमिकता के आधार पर लिया है तो भजनलाल शर्मा जी ने। और ये पहली सरकार है माननीय सभापति महोदय कि जब किसी विषय का कैलेंडर जारी होता और कैलेंडर जारी करने के बाद भर्तियां होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ट्रांसपेरेंसी कोई रख नहीं सकता। हमारी सरकार खुले विचारों की सरकार है, हम विचार और विकास के लिए काम करते हैं। हमें केवल विरोध करना नहीं जानते। मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में विद्यालयों के लिए जो जर्जर भवन है उनके मेंटेनेंस के लिए हमारी सरकार ने 1000 करोड़ का बजट रखा है। नौजवान के विकास के लिए जो खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर जो होने हैं उनके लिए 50 करोड़ रुपए का। मुझे एक बात वो भी याद आई, कल जब एक विषय पर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि 35 करोड़ का हमने किसी विषय पे लक्ष्य रखा है, तो इधर से कहा गया और बहुत वरिष्ठ नेता के द्वारा कहा गया कि क्या बात है, इतनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी। हर विषय को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। और इसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं, एक ऐसा विषय है मोक्ष वाहिनी के लिए हमारी सरकार ने घोषणा करी है। पार्थिव देह आप समझ सकते हैं, जिसके घर में अकाल मृत्यु होती है वो बेचारा जूझता रहता है, अस्पताल में जाता है, पूरा परिवार रिश्तेदार सब लोग आते हैं। अगर उस परिवार को छोटा सा सहयोग, उसको पैसों से तोला नहीं जा सकता, उसको तोला जा सकता है सम्मान के साथ। अगर हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी तो भी इनको तकलीफ होती है। ये संवेदना का काम है। मैं सभापति महोदय, बहुत सारे विषय, ट्रोमा सेवाओं पर 150 करोड़ का खर्च, मुख्यमंत्री लखपति दीदी की ऋण सीमा हमने बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करी है। और जो नौजवान अपना स्वयं का रोजगार करना चाहता है उसके लिए हमने अभी कुछ ब्याज में किफायत करके ऋण लगभग ब्याज मुक्त हमने किया है। 1000 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। अगर मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़कों, पानी, बिजली और नौजवान को यदि किसी प्रकार का कोई सरकार संबल देने का काम करती है तो हम इतना मान सकते हैं वो राजस्थान का विकास नहीं, वो हिंदुस्तान की सरकार का, हिंदुस्तान का विकास हो रहा है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आई, मैं कहना भी चाहता हूं, विजन के साथ जब कोई काम करता है तो रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। राज्य का चहुमुखी विकास करेगा, मन में उत्साह उमंग का आभास भरेगा। ये बजट लाया है, हर चेहरे पर खुशी, दिया जहां भी रखोगे वहां प्रकाश करेगा। ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक विजन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे सभापति महोदय, मैं कुछ आंकड़े साथ लेकर आया हूं। अभी मैं बहुत लंबे समय तक मैंने एक माननीय वरिष्ठ विधायक की बात सुनी और उस विषय पर जाना चाहता हूं। हम लगातार कह रहे थे, हमारी सरकार लगातार कह रही थी कि 5 साल बनाम 2 साल। अब यह आपको स्वीकार कैसे होगा? यह आंकड़ा कुलदीप धनखड़ का अपने घर का आंकड़ा नहीं है। ये राजस्थान की सरकार जब जब जो सरकार बनी उसके आंकड़े हैं और इनको मैं टेबल भी कर दूंगा। एक बार इस पर चर्चा जरूर कर लेना, इसको एक बार देख भी लेना। मैं 2 साल में जो हमने काम किए, हम लगातार कह रहे हैं जो आपने 5 साल में किए
उससे ज्यादा काम हमने 2 साल में हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, नवीन सड़कों का निर्माण हमने 2 साल में खर्च किया कितना? 7,541 करोड़ 60 लाख रुपए। इनके 2 साल का कार्यकाल 19 और 20 की चर्चा कर रहा हूं मैं। इन्होंने काम किया 1657 करोड़ 42 लाख, यानी 2 साल में हमारे आसपास के नजदीक टिक भी नहीं पाए। और इन्होंने 5 साल में 6,910 करोड़ और 50 लाख का काम कराया, यानी 5 साल में काम करने के बावजूद भी हमारे से कहीं कम रहे। ये हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री का विजन है, ये हमारा कमाल है। अब इनको सहन कैसे हो सकता है? मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण जिसमें हमने काम कितना किया? 2 साल में हमने क्या 4,178 करोड़ का काम किया। आपकी सरकार ने 935 करोड़ का काम किया और 5 साल में मात्र 3,174 करोड़ का आपने काम किया। अब तुलना कर लीजिए, ये मेरा तो आंकड़ा है नहीं, ये आंकड़े तो आपकी सरकार के, सब सरकारों के आंकड़े हैं। मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं, नवीन सड़कों का काम राजस्थान में हमने 2 साल में किया 16,430 किलोमीटर का हमने नई सड़कें बनाने का काम किया। इनकी सरकार ने मात्र 4,248 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया था और 5 साल में मात्र 13,160, यानी 5 साल भी इनको, ये हमारा 2 साल का मुकाबला भी उससे भी कम श्रेणी में ये आते हैं। महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने सड़कों से जोड़े गांव कितने? 1,698 गांव। इन्होंने मात्र जोड़े 2 साल में 164 गांव और पूरे 5 साल में इन्होंने जोड़े 1104 गांव। कमाल है भजनलाल शर्मा जी आपका, आप विजन के साथ काम करते हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जी का। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण हमने 2 साल में किया 9,104 किलोमीटर का। बुराइयो हमने माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय आप बोल रहे थे कि कोई नहीं बोल रहा था ना। इस प्रकार बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं केवल बजट की बात कर रहा हूं। अपनी को यदि बात करनी हो तो अपने आपका समय आया था और हमने बेसिकली सड़कों का जो निर्माण किया 2 साल में वो 9,104 किलोमीटर बनाई। कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय मात्र 2 साल में 2,035 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ था और पूरे 5 साल में 6,614 किलोमीटर का निर्माण ये करा पाए। माननीय सभापति महोदय, अब किसान की बात पर आना चाहता हूं। कितना किसान प्रेमी है, मैं समझता हूं। कुछ लोग तो किसान के बेटे हम सब लोग हैं, खेत और खलिहान से निकल कर आते हैं, मैं किसी पर आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता। लेकिन कई लोग तो ऐसे वो बिल्कुल मड़ासी मार के आते हैं कि हम तो बिल्कुल धरती पुत्र हैं, जिनको शायद इतना भी पता नहीं होगा कि 1 बीघा में हमारे गेहूं में कितना डीएपी यूरिया डलता है, ये भी शायद पता नहीं होगा। कितनी बार उस जमीन को जोतना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसान की जब बात कर रहे हो तो किसान के साथ आप लोगों ने कभी न्याय नहीं किया। आज भी से किसान की चिंता आपने करी और तब करी जब विपक्ष में आकर आप लोग बैठ गए। तारबंदी का मैं एक डेटा देख रहा था, हमारी सरकार में अनुदान की राशि 2 वर्ष में 377.66 करोड़ रुपए। और महोदय मुझे बहुत आश्चर्यचकित रह गया, मैं हैरान हूं। इनकी सरकार में 2 साल के कार्यकाल में मात्र 8.20 करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्च किया। कितना? 8,20,000। अब आप देखिए, इन्होंने 5 साल में 113 करोड़ रुपए खर्च किए और हमने 377 तो मात्र 2 साल में खर्च कर दिए। अगले जब किसान की बात करूं मैं, अभी फार्म पॉन्ड की बात हमारे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने करी थी। मैं बताना चाहता हूं, जब व्यक्ति विपक्ष में होता है तब सारी बातें याद आती हैं कि विरोध करना हमारा धर्म नहीं है। जिस जनता ने हमको चुनकर भेजा है उस जनता की समस्या को हम इस मंच पर लाकर उसको उठाकर उसका समाधान कराएं, ये हमारा धर्म बनता है। हमारी सरकार ने 35,368 फार्म पॉन्ड मात्र 2 साल में बनाए। अध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा समय में दिख भी रहा है मुझे। और इनकी 2 साल में इनकी सरकार ने 8,152 पॉन्ड बनाए और पूरे 5 साल में 29,430 फार्म पॉन्ड बनाए। ये किसान के हितैषी हैं। फिर चिंता करते हैं किसान की बात सरकार नहीं कर रही। जितना हम किसान के लिए सोचते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की चिंता करते हैं, आपको वो पीड़ा भी होती है। मैं आगे चलना चाहता हूं। फार्म पॉन्ड खेत तड़ाई पर हमने कृषकों को अनुदान कितना दिया?
2 साल में दिया 303 करोड़ रुपया और इनकी सरकार ने 2 साल में दिया 43 करोड़ रुपया। कमाल है कांग्रेस हमारे विपक्ष का। और फिर किसान की बात करते हो आप लोग। और पूरे 5 साल में सभापति महोदय मात्र 202 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। अब मैं आगे जाना चाहता हूं खेती पर तारबंदी के लिए, क्यों मैं खेत में रेढाणी में रहता हूं, मेरे अड़ोस पड़ोस में देखता रहता हूं। इन्होंने 344, हमारी सरकार ने 344 लाख मीटर हमने तारबंदी 2 साल में करवाई और इनका मैं आंकड़ा देख रहा हूं 8 लाख मीटर मात्र 2 साल में इन्होंने कराए और पूरे 5 साल में 113 लाख मीटर तारबंदी इन्होंने कराई। ये किसान के रक्षक हैं और फिर किसान की चिंता करते हैं। महोदय कई आंकड़े में देख रहा था, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हमारी सरकार ने, भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने 3000 रुपए। देखिए मैंने कहा ना, किसी किसान का, किसी नौजवान का, किसी सैनिक हम धन के भरोसे उसका सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन उसका किसी प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं। हमारी सरकार ने 3000 रुपए किसान सम्मान निधि राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया। इनका मैं आंकड़ा बात करूं 0-0। क्यों भाई, आप किसान के इतने बड़े चहेते थे, आपकी सरकार आई, 3 बार आपने, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, उस समय चिंता क्यों नहीं करी? और साथ साथ में कुछ आंकड़े देखे मैंने, मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मैं पशुपालक भी हूं, मेरे घर में भैंस और गाय भी है और मेरी माँ, मेरी पत्नी सब सेवा भी करती रहती है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में जो क्रमोन्नयन हुआ, हमने 2 साल में 101 हमने ऐसे अस्पताल खोले और 2 वर्ष में कांग्रेस सरकार में मात्र 1 अस्पताल इन्होंने खोला। ये कमाल है कांग्रेस की सरकार का। और 5 साल में मात्र 36 पशु औषधालय इन्होंने खोले। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बहुउद्देशीय हमने 2 साल में 20 अस्पताल ऐसे हमने बनाए और मैंने जब इनका आंकड़ा देख रहा था तो 00। अब देखिए, पशुपालक हितैषी भी आप नहीं हो सकते। और 5 साल में मात्र 13 राजकीय चिकित्सालय का, जिला आयुष चिकित्सालय का जो हमने क्रमोन्नत करने का काम किया, हमारी सरकार ने 2 साल में 6 हमने बड़े अस्पताल खोले और इनके पूरे कार्यकाल में 0-0। समाप्त करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो तो विषय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2-3 विषयों को रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। महोदय, मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को सुन भी रहा था। इन्होंने कुछ बातें करी संकल्प पत्र की। हमारा संकल्प पत्र 2023 में हमने जो बनाया था उसमें 392 बातों का जिक्र हमने किया और हमने 2 साल में 282 जो हमारे संकल्प पत्र में बातें, हमारी पार्टी ने जो बातें कही थी, उसमें हमने 282 कामों को पूर्ण करने का काम, यह काम चालू है, यानी 72% कामों का हमारी सरकार ने करने का काम किया। रतन देवासी। और मैं निवेदन करना चाहता हूं महोदय, 1 मिनट रुकिए, और मेरा ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, मैं केवल बजट घोषणा की बात कर रहा हूं और ये इनके संज्ञान में बात आनी भी चाहिए। 24-25 में हमारी सरकार ने 1277 योजनाओं को जो है मंजूरी दी थी, जिसमें हमारी सरकार ने 1188 योजनाओं को मूल रूप से जो है धरती पर उतारने का काम किया, यानी 93%। और हमारे 2025-26 में 1441 और इन हमने जो पूर्ण कराया, जिसका काम चल रहा है। धन्यवाद कुलदीप जी, हो गया। और मैंने आपको दे दिया। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं सभापति जी, आप व्यवस्था, एक थी वो सरकार दिया आपने, एक थी वो सरकार, एक है ये सरकार। वो सरकार बैठी रही होटलों में लगाकर दरबार, ये सरकार खेत और खलियान, गांव ढाणियों में सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे, माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था से दुखी था राजस्थान। ये सरकार समय पर सुशासन, चुस्त कानून व्यवस्था, बढ़ता राजस्थान। वो सरकार लाचार, कमजोर, नकारा, निकम्बा रेंग रेंग कर चलती थी सरकार। सभापति, और ये सरकार डबल इंजन की मजबूत विकास के रथ पर फर्राटा से चलती भजनलाल शर्मा की सरकार। माननीय सभापति, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।